देवरिया जनपद के करजहा में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री स्वर्गीय शाकिर अली की 5वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और उन्होंने स्वर्गीय शाकिर अली के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सभा को संबोधित करते हुए अवधेश प्रसाद ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रयागराज कुंभ में हुई भगदड़ में मौतों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिस्टर्ब हो गए हैं। भाजपा ने मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव में जनमत लूट लिया। विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री व बहेड़ी के विधायक अताउर रहमान ने कहा कि आज देश के हालात किसी से छिपी नहीं है। उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और कमजोर तबकों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सुल्तानपुर के विधायक राम भुवाल निषाद ने भी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धर्मात्मा निषाद की मौत के बाद आखिर क्यों संजय निषाद और उनके बेटों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। कार्यक्रम का आयोजन स्वर्गीय शाकिर अली के पुत्र परवेज आलम ने किया था। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि मेरे पिता स्वर्गीय शाकिर अली की आज 5वीं पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए क्षेत्र के हजारों लोग पहुंचे हैं। पूरे देवरिया में नहीं बल्कि पूर्वांचल की नुमाइंदगी की है, सियासत की वजह से की है। इसलिए साथियों, आज जो माहौल प्रदेश और देश का है, आप सब लोग जानते हैं, मैं पश्चिम से आता हूँ। यहाँ से 650 किलोमीटर दूर है मेरा बरेली, जो आला हजरत की नगरी कहलाती है, वहां से मैं हाजिर हुआ हूँ। पश्चिम में भी माहौल, बस पश्चिम में थोड़ा सा माहौल यहाँ से अलग होता है। किसान ज्यादा है और सब मजबूत किसान है। ऐसा तो होता है चिढ़ाने वाली बात, चुनाव हरा कर उसके बाद चिढ़ाने लगते हैं लोग, हरा दिए। और बड़ी परंपरा खराब है कि लोग विधायक हरा कर कहते हैं हम सरकार बनाएंगे। ये परिवर्तन होना चाहिए। हमारे जिम्मेवार साथी, किसी को हमारी बात अच्छी नहीं लगती होगी, लेकिन हम सही बात कहेंगे क्योंकि हम उसका दर्द झेले हैं। मुख्यमंत्री ऐसी भाषा बोल रहे हैं जबकि पूर्वांचल पूरे देश में उर्दू बड़े 200 खरोच से बोल जाती है। ऐसा है, 2 दिन में विधानसभा में था, माननीय मुख्यमंत्री का मैंने भाषण सुना, अभिव्यक्ति सुनी, उनकी विचारधारा सुनी। हमें ऐसा लगा कि जो उनका भाषण था एक किसी योगी बैरागी साधु, और उत्तर प्रदेश जिसका एक गौरवशाली इतिहास है, गंगा जमुनी संस्कृत है, ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिस प्रदेश ने आधा दर्जन से ज्यादा देश को प्रधानमंत्री दिया हो, ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री की विचारधारा नहीं लगती। हमें लगा कि मुख्यमंत्री जी कुछ डिस्टर्ब हैं और डिस्टर्बेंस का कुछ ऐसे नहीं है। ये महाकुंभ जो हुआ ना, असंख्य लोग मरे हैं, चारों तरफ से बौछार आ रही है, जवाबदेही हो रही है। पूछ रहे हैं हमारी मम्मी कहाँ गई, हमारे ताऊ जी नहीं आए, हमारे दादा नहीं आए, हमारे मौसा नहीं आए, चारों तरफ। और यहाँ तक कि देश के बहुत बड़े उन्होंने टिप्पणी की और चिंता व्यक्त किया और यहाँ तक की मांग किया है मुख्यमंत्री के इस्तीफे की, कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। एक तरफ न जाने कितने लोग मरे हों और प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा हो अफवाह है, अफवाह है। किसकी चिंता है बताओ? कौन से वो हैं? जी जी, अरे जी न कहिए, कौन से वो साधु सन्यासी हैं? ये आप न कहेंगे, हम नहीं, आप बताओ। हम आप बताइए, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, वही बताइए कि कैसे साधु संत वो है। वो कह रहे हैं अखिलेश यादव जी है संगम के बारे में, सुनिए, अफवाह उड़ा रहे हैं। अफवाह नहीं है, असंख्य लोग मरे हैं। और ये जो महाकुंभ है कोई नया नहीं है, ये तो बहुत पहले से और हमेशा चलता रहेगा। हमारी भी सरकार थी, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, हमें भी सौभाग्य रहा मंत्रिमंडल में रहने का। माननीय नेताजी मुख्यमंत्री रहे 3 बार, तो 4 बार हमारी सरकार में महाकुंभ का आयोजन हुआ था। बड़ा शानदार आयोजन था, कहीं पर एक चिड़िया भी नहीं दबी और देश और दुनिया के लोगों ने सराहा है। लेकिन इस बार का महाकुंभ है
कि सरकारी पैसे का लूटपाट हुआ है। विद द रिजल्ट, परिणाम स्वरूप ये हुआ है, बद इंतजामी हुई है, असंख्य लोग मरे हैं, दबे हैं, कुचले हैं और उसको छिपा रहे हैं। तो इसी की जो चारों तरफ चर्चा है, तो यहाँ तक कि माँ गंगा का इतना पवित्र जल है, उसकी पूजा करते हैं, मरते समय लोग मुंह में डालते हैं। तो पवित्र जल को भी इन्होंने अपवित्र करने का काम किया है। आप नहाने गए थे कि नहीं? और सुनिए भाई, हम तो नहाने जाने वाले थे, तो हमारे तमाम वहाँ साथी हैं और नेता हैं, कुछ अफसर भी लगे हैं। कहीं साहब इतना बदइंतजामी है कि आप अभी ना आइए, हैं? अगर चलना हो तो अब जाएंगे कि नहीं? नहीं, आप चलना चाहो आप नहीं, ऐसा है, अपवित्र नहीं, अपवित्र करने का काम इन्होंने किया है। गंगा जी कभी अपवित्र। देखिए, हमारे पिताजी इस क्षेत्र से कई बार विधायक व मंत्री रहे। उनकी आज 5वीं पुण्यतिथि थी और पुण्यतिथि के अवसर पर अयोध्या के सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक और पूर्व मंत्री अताउर रहमान साहब और बाबा साहब वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मिठाई लाल भारती जी हमारे विशिष्ट और मुख्य अतिथि थे। और पूरे जनपद से, चाहे वो देवरिया और कुशीनगर के हमारे सभी सम्मानित नेतागण उपस्थित रहे। पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे पत्थरदेवा के हों, और सभी लोग उपस्थित रहे हैं। और इसके अलावा हमारे विधान से भारी जन सैलाब आज अपने महबूब नेता स्वर्गीय शाकिर अली साहब को श्रद्धा का सुमन अर्पित करने आया। इस अवसर पे मैं आए हुए सभी अपने नेताओं का, अतिथियों का और सम्मानित जनता, खासतौर पे पत्थरदेवा की सम्मानित जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आपको टिकट मिलता है, तो जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2027 की जहाँ तक बात है, तो 2027 जो है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम सबको मिलके हटाना है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो प्रयोग किया है, पीडीए का जो फार्मूला लागू किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग कहीं ना कहीं घबराए हुए। और आपने बीते लोकसभा चुनाव में उसका परिणाम देखा है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया। तो मुझे भरोसा है कि जो पीडीए का फार्मूला है ना, वो सफल रहेगा 2027 में। और मेरे पिताजी स्वर्गीय शाकिर अली साहब जब से उन्होंने राजनीति की शुरुआत किया, तब से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज की आवाज़ को मजबूती से बुलंद करते रहे, उनकी लड़ाई को लड़ते रहे। और उसी विचारधारा को, उसी सोच को मैं आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। मुझे भरोसा है अपने राष्ट्रीय नेतृत्व पे, माननीय अखिलेश यादव जी पे, अपने नेताओं पे, कि मुझे 2027 में पत्थरदेवा से प्रत्याशी बनाने पे विचार करेंगे। और निश्चित रूप से अगर पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करती है, राष्ट्रीय नेतृत्व मेरे ऊपर भरोसा जताता है, तो उनके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा और पत्थरदेवा से समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोट से जीत दिलाऊंगा। यही मुझे